हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वैकेंसी अपडेट्स पर। वैकेंसी अपडेट्स चैनल के माध्यम से आपको सभी वैकेंसी से जुड़ी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज एसएससी जेईई का एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा रहा है। आज सेकंड शिफ्ट में एसएससी जेईई के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पेपर है। अभी देखिए एग्ज़ाम मेरे पीछे आप देख सकते हैं, कैंडिडेट्स आ रहे हैं। एग्ज़ाम सबके संपन्न हो चुके हैं। अब धीरे धीरे कैंडिडेट बाहर आ रहे हैं। जैसे जैसे कैंडिडेट बाहर आते रहेंगे हम उनका रिव्यू लेंगे और आपको स्पष्ट सटीक एनालिसिस आपको सीधे एग्जाम सेंटर से आपको प्रोवाइड कराएंगे। आप सभी कैंडिडेट बने रहें, जो भी आपको उचित एनालिसिस होगा सीधे एग्जाम सेंटर से आपको दी जाएगी। आइए दोस्तों, अब देखते हैं सभी कैंडिडेट्स जिन्होंने पेपर दिया है उन सभी लोगों से देखते हैं कि कैसा रहा पेपर। पिक्चर आ रहा है सर, कैसा रहा पेपर? अब आपका नाम? सर जानवी सिंह। अच्छा, ब्रांच क्या है? सर इलेक्ट्रिकल। आज पेपर एसएससी जेईई का था। हाँ। तो पेपर का पैटर्न कैसा था, कैसा प्रोसीजर रहा आपका? सर पेपर एज यूजुअल अपने पैटर्न पे ही था। 50 क्वेश्चंस रीजनिंग के और 50 जीके जीएस के और 100 पास उसके टेक्निकल। जो रीजनिंग का पैटर्न था वो किस किस सब्जेक्ट से ज़्यादा वेटेज था? सर रीजनिंग मुझे लगता है कि इक्वली हर पोर्शन से पूछा था। सीटिंग अरेंजमेंट भी था और वर्बल रीजनिंग भी थी, नॉन वर्बल भी थी, फिगर काउंटिंग भी थी। स्टेटमेंट से? हाँ सर, स्टेटमेंट से लगभग 2 या 3 क्वेश्चन। और सिलोजिज्म से? सिलॉक से भी 3 क्वेश्चन थे। ओके। और जैसे कि आपका जो जीएस था वो कैसा था? ज़्यादा ओल्ड था या लेटेस्ट था, कैसा? सर जीएस मेरे लिए तो क्वाइट टफ था क्योंकि मेरा जीएस पोर्शन उतना स्ट्रांग नहीं है और करंट अफेयर्स भी उसकी टफ लगी मुझे। अच्छा, जो करंट अफेयर था वो कब तक का था? जैसे कि अभी लेटेस्ट का था कि कुछ ज़्यादा पुराना था? पहले भी 21 का भी था और सॉरी 22 का भी था, 23 का भी था, लेकिन मेरे लिए थोड़ा टफ था। अच्छा, ज़्यादा मतलब लेटेस्ट ही था? हाँ सर, लेटेस्ट भी और- था। जीके के क्वेश्चंस भी क्वाइट क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो आप डेप्थ में पूछे गए थे। अच्छा, जो लेटेस्ट एग्जाम गेम्स हुए हैं उससे रिलेटेड कुछ था स्पोर्ट्स से? नो सर। उससे नहीं था। अच्छा, टेक्निकल में जैसे कि आपका क्या क्या था? मशीन से था? हाँ सर, टेक्निकल में मशीन से था, ईआईएम से था, बेसिक से भी था। बेसिक के न्यूमेरिकल्स भी थे। 2 या 3 क्वेश्चंस मुझे लगता है वो सर्किट से थे। और मेजरमेंट से? मेजरमेंट से भी थे। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से? पावर सिस्टम से? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से 2 या 3 न्यूमेरिकल्स थे, कुछ थ्योरी भी थी। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से नहीं थे, सॉरी सर, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग से थे। एनालॉग एनालॉग से से। 3 न्यूमेरिकल्स थे, बाकी और जो सर्किट है एसी डीसी सर्किट है उससे थ्योरम आई थी कि सिर्फ नेटवर्क आए थे? एक थ्योरम आई थी और 3 एक डिपेंडेंट नेटवर्क आया था, 2 डिपेंडेंट नेटवर्क आया था, एक थ्योरम आई थी और 1-2 बेसिक क्वेश्चंस थे। अच्छा, जैसे कुछ आपको कोई क्वेश्चन याद हो जीएस का या फिर किसी का या टेक्निकल नो कोई? सर, नॉट एट ऑल, एट प्रेजेंट कुछ नहीं है। ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक ये यू। आपका नाम? संदीप सोनकर। आपका? नीरज सिंह सर। मुजीब शेख। करण सिंह। आप ये बताइए कि आज का जो पैटर्न था एग्ज़ाम का तो कैसा था, कैसा रहा आपके लिए? मॉडरेट रहा, टफ रहा, कैसा रहा? सर मॉडरेट था पेपर, ज़्यादा टफ नहीं था, पर टाइम टेकन क्वेश्चन था। टाइम टेकन? हाँ सर। अच्छा, जैसे किस सब्जेक्ट से ज़्यादा वेटेज था? हम इसमें था बेसिक और मशीन का ज़्यादा वेटेज था। बेसिक से लगभग 30 उस क्वेश्चन थे और मशीन से भी 35-30 रहे होंगे। कोई क्वेश्चन आपको याद होगा? क्वेश्चन का नेटवर्क था और क्या कहते हैं आरएलसी सीरीज सर्किट का था। रेजोनेंस था कुछ? हाँ रेजोनेंस था, 3-4 क्वेश्चन रेजोनेंस अच्छा, न्यूमेरिकल बेस थे, थ्योरेटिकल बेस था, कैसा पेपर था? छोटे 1 लाइनर न्यूमेरिकल था। अच्छा, हाँ। जैसे अगर आपसे पूरा पेपर पूछा जाए कि मतलब किस बेस पे था, थ्योरेटिकल था कि न्यूमेरिकल था, तो कैसा था? दोनों अक्सर मिक्स था। पहले जाता था जो थ्योरेटिकल था, अब थ्योरेटिकल प्लस 20% न्यूमेरिकल पोर्शन उठा रहा है। अच्छा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उसका कुछ आपको इसमें देखने को मिला था? नहीं, बहुत ज़्यादा तो नहीं मिला, 1-2 क्वेश्चन रिपीटेड थे। बाकी यही है कि जिसको अच्छा नंबर गेन करना है वो ज़्यादा टेक्निकल में, अब उसमें न्यूमेरिकल में ना उलझे। जो 1 लाइनर हो, चाहे वो टेक हो चाहे नॉन टेक हो, अच्छा, दोनों में 1 लाइनर अटेम्प्ट करिए। लगभग न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल में कैसा रेशियो था? न्यूमेरिकल तो ठीक था लगभग में, बाकी थ्योरी जो था वही जितना बड़ा क्वेश्चन लिखा है उतना ही बड़ा ऑप्शन आपको है, तो फाइंड आउट। Time taken था हाँ, मतलब। टाइम टेकन है। यही है कि अगर गुड अटेम्प्ट करना है आपको तो बहुत ज़्यादा उलझना नहीं है इसमें। अच्छा, आपके हिसाब से कैसा रहा था? क्वेश्चन सर बेसिक से ज़्यादा आए थे, मशीन और बेसिक के क्वेश्चन थे जो है, और उसमें से जो न्यूमेरिकल जो थे ऑनलाइनर थे, लेकिन जो थ्योरेटिकल थे वो स्टेटमेंट बेस थे, मतलब थ्योरेटिकल थे और स्टेटमेंट बेस पे ज़्यादा थे। मतलब ये टाइम टेकन क्वेश्चन ओवरऑल मिला के देख सकते हैं कि टाइम टेकन क्वेश्चन थे। अच्छी बताइए, जैसे कि जो सर्किट था, थ्योरी था, नेटवर्क था, तो कुछ उसमें भी थ्योरेटिकल आया था कि उसमें नेटवर्क सॉल्व करने को आया था? नेटवर्क सॉल्व करने को आया था। हाँ थ्योरेटिकल उसमें नहीं था नेटवर्क में। और मशीन से किस टाइप के क्वेश्चन थे? मशीन से वही ज़्यादातर वही सिंक्रोनस मशीन था, ट्रांसफार्मर था, थे तो छोटे लेकिन काफ़ी अंदर का कॉन्सेप्ट लगाना है उसमें, है ना। अच्छा, और जो आसान आपका नहीं था। एक क्वेश्चन नेटवर्क में ड्यूल पेयर वाला था बस। और सारे
न्यूमेरिकल थे। अच्छा, मेजरमेंट से आपका जो रेजोनेंस या सीआरओ कुछ था? सीआरओ से क्वेश्चन था। सीआरओ से सीआरओ कितने था। क्वेश्चन आए होंगे? सीआरओ से 2 थे, 2 क्वेश्चन, और पीएम इंस्ट्रूमेंट से 2-3 क्वेश्चन थे काफ़ी। अच्छा, और किसी सब्जेक्ट से? और सर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स था, न्यूमेरिकल, बीजेटी से, बीजेटी मॉसफेट। मॉसफेट से था। अच्छा, इस बार जैसे कि अधिकतर एग्जाम में इलेक्ट्रिकल के इलेक्ट्रॉनिक्स से ज़्यादा वेटेज रहता है, तो इस बार कैसा था? ऐसा कुछ वेटेज था? इसमें इलेक्ट्रिकल ज़्यादा था, इलेक्ट्रॉनिक्स कम था, मशीन ज़्यादा। और इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर ज़्यादा था तो वही मॉसफेट, बीजेटी, यही सब। मतलब ज़्यादा का मतलब जैसे 10 क्वेश्चन है तो उसमें 7 क्वेश्चन वही थे, 6-7 क्वेश्चन। क्वेश्चन तो बीजेटी एफईटीज थे, FAT MOSFET। 4 क्वेश्चन एफईटी थे और 2 क्वेश्चन बीजेटीज थे। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या कोई वेटेज था? डिजिटल एक भी क्वेश्चन नहीं थे। एनालॉग से? एनालॉग था सर, एनालॉग से तो क्वेश्चन जैसे ओपैम्प से थे कि नॉर्मल थे ऐसे? बीजेटी था, ओपीएम से क्वेश्चन नहीं था, मॉसफेट था और बीजेटी से, और 1-2 क्वेश्चन बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स था। और सिंक्रोनस मोटर से या सिंगल फेज? सिंक्रोनस मोटर भी क्वेश्चन था और सिंगल फेस कॉस्टिंग्स से कोई क्वेश्चन आया था? क्वेश्चन था। मैनेजमेंट से जैसे आईएमडी जो हाँ, आता है, 1-2 उसका भी था? क्वेश्चन आए थे, 1-2 अच्छा, क्वेश्चन। उससे भी क्वेश्चन आए थे। अच्छा, जो जीएस का पोर्शन था वो सबसे ज़्यादा किसको कवर किया था? मतलब जैसे बहुत पुरानी हिस्ट्री को स्टैटिक जीएस था, स्टैटिक जीएस था, और जो करंट अफेयर था 2022 के पहले का था। 2022 के पहले का? पहले का था। अच्छा, मतलब पुराना पूछ रहे थे। हाँ, पुराना 21 और 20, जीएस में 18। ज़्यादातर आप उसमें जाइए, ज्योग्राफी में जाइए, वही पढ़िए, जो उष्णकटिबंधी ये सब जो आते हैं यही सब ज़्यादा थे। कोई संविधान को संशोधन पूछा या कुछ? नीति निर्देशक तत्व पूछा था। नीति निर्देशक तत्व? हाँ, और किस अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पूछा था किस आर्टिकल में आता है, क्या चीज़? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये दिया था, आर्टिकल 76। और हाँ वो ऑप्शन दिया था उसमें। पूना पैक्ट वाला क्वेश्चन था, अच्छा, हिस्ट्री से? हिस्ट्री से था। ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन आपको याद हो कुछ ऐसा? जियोग्राफी से डांस उन्स आया था। मतलब स्टैटिक्स जी के स्टडीज डांस आया था। ये पूछा था कि जाकिर हुसैन जो है तबला वादक है वो किस घराने से ताल्लुकात रखते हैं। अच्छा, पुरस्कार से कोई क्वेश्चन आया था? हाँ, आया था पुरस्कार से, फिल्म फेवर से क्वेश्चन था। अच्छा, फिल्म फेयर से था। और स्पोर्ट्स से जैसे कि अभी जो एशियन गेम्स का संपन्न हुए हैं, ऐसे कोई इससे नहीं, ओलंपिक से या किसी गेम से? ओलंपिक से किसी से नहीं पूछा गया था? वाद्य यंत्र से 2 क्वेश्चन आए थे। हाँ, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान से, विलायत खान से आया था, और जाकिर हुसैन से आया था। जूनियर हॉकी का एक क्वेश्चन था, कहाँ पे आयोजन हुआ था? अच्छा, जूनियर हॉकी का आयोजन कहाँ पे हुआ था? मतलब लोकेशन पूछी गई थी? 2021 में। अच्छा, ये नहीं पूछा गया था किस टीम विजेता थी या कितना पुरस्कार मिला था? ऐसा कुछ नहीं था, बस लोकेशन पूछा था। अच्छा, तो टोटल जैसे कि ओवरऑल गुड अटेम्प्ट कितना था लगभग यहाँ पे आप लोग के साथ? कम से कम 130 प्लस जाना चाहिए गुड अटेम्प्ट। आपका सर? 140 प्लस था। मेरे लिए तो वही 125 बहुत है। 130 प्लस। अच्छा, जैसे कि ये तो गुड अटेम्प्ट हो गया। ओवरऑल जैसे अगर आप पेपर की बात करें तो टफ था या मॉडरेट था या इजी था, कैसा? लो टू मॉडरेट का। लो टू मॉडरेट का लो टू मॉडरेट। और टाइम टेकन टाइप? टाइम टेकन। मॉडर्न क्वेश्चन थे जो है। क्वेश्चन तो आसान थे, बस वही स्टेटमेंट के वाइज दे दिया था, इसलिए टाइम ज़्यादा ले रीड करने में टाइम लग रहा था उसको। अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा नेसेसरी चीज़ आपके हिसाब से क्या कि मतलब जो अगर कोई कैंडिडेट क्वेश्चन है उस पर आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पढ़ने में 1 मिनट लग जा रहा है, तो उस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। जो 1 लाइनर क्वेश्चन है उसको पहले अटेम्प्ट कर लीजिए, अगर आपके पास टाइम बच रहा है फिर उसको आप दोबारा रीड कर लीजिए, नहीं तो उसको स्किप कर दीजिए। अच्छा, ये बताइए उसमें ऐसा है कि आप किसी पे भी जा सकते हैं? ऐसा तो नहीं कि लॉक है कि जीएस का कंप्लीट होगा तो नेक्स्ट खुलेगा, ऐसा कुछ? किसी भी जा सकते हैं। हाँ, किसी भी क्वेश्चन किसी। जीएस में है, टेक्निकल में जाना है तो 50वें पे जाके नेक्स्ट करेंगे तो आप एंट्री कर जाएंगे आगे। ऊपर से डायरेक्ट भी जा सकते हैं, ऊपर वाले से डायरेक्ट जा सकते हैं उस सेक्शन से। ऑप्शन बना था। अच्छा, हाँ, बगल में रीजनिंग, डोमेन नॉलेज का। उसमें सारी चीज़ आपको वहाँ से क्लिक करके आप देख सकते हाँ थे। हाँ। अच्छा, और जैसे कि अगर आप यहाँ पे जब आए थे तो आपका जो एडमिट कार्ड लगा था उसके साथ साथ कुछ ओरिजिनल आईडी या फोटो कॉपी कुछ? एक आईडी लगी थी और फोटो लगा था। फोटो कॉपी तो नहीं लगा था? फोटो कॉपी नहीं। फोटो कितनी जरूरत पड़ी थी? एक लगा था। फोटो की जरूरत वैसे कंपलसरी है, हाँ। लेकिन यूज अगर आपका वहाँ पे जो SSC कॉपी है, अगर उसमें दिक्कत है तभी फोटो लगेगा, नहीं तो अन्यथा नहीं लगेगा। हाँ। अच्छा, और जैसे जो कैंडिडेट कल आने वाले, कल भी कैंडिडेट्स का एग्जाम है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, तो उनके लिए आप लोग क्या कहना चाहेंगे? मतलब किस पोर्शन पे ज़्यादा फोकस करें या क्या चीज़? वो अपनी जो भी उनकी पुरानी तैयारी है बस उसी को मतलब अपना रिकॉल कर लें, नहीं तो रहने दें, और यहाँ पे आएँ तो अपना अच्छे से पेपर करें, और मतलब जो भी ऑनलाइनर क्वेश्चन उसको पहले करें, ज़्यादा उलझे ना इधर उधर का, कुछ अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, जो रीजनिंग है उसके अकॉर्डिंग जैसे प्रीवियस ईयर का था तो उससे कुछ ला मिला ले वही था, रिपीटेड पोर्शन था, रीजनिंग का कोई नहीं। इस पूरे पेपर में लगभग कितना परसेंटेज आपको लगता है कि रिपीटेड क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर के या कहीं से भी? रीजनिंग तो हमको लग रहा है कि 90% रिपीटेड था, वही पैटर्न था पुराना वाला। और जो ये था टेक्निकल में जो था, ये जो इसमें लेटेस्ट वर्जन चल रहा है कि इसमें कौन नहीं है, उसी पैटर्न पर कम 30% क्वेश्चन थे। अच्छा, इनकरेक्ट वाले क्वेश्चन भी आए थे क्या कि कौन सा इनकरेक्ट है या कैसे? हाँ, ज़्यादा थे वो। जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन दिया था वो करेक्ट इनकरेक्ट ही दिया था।
अच्छा, मतलब सब टाइम टेकिंग क्वेश्चन थे, मतलब लॉन्ग प्रोसीजर में थे। तीनों मतलब जो हम देखे हैं कल का एनालिसिस किए थे, जो कल के क्वेश्चन थे उसी से हूबहू क्वेश्चन आज भी मिल रहे थे। अच्छा, कल वाला जो पेपर था उससे यानी कि मोस्टली कैंडिडेट को जो ऐसे आज जो पेपर हुआ है उसका एनालिसिस उनको देख के जाना चाहिए, उससे उनको बेनिफिट मिलेगा। CGI का ये पैटर्न होता है कि वो फॉलो करता है, जैसे अगर पहला पेपर बना दिया तो उसी हिसाब से वो बनाता है, जो 2-3 कराता है लगभग टॉपिक्स मैच होते रहते हैं। सेम वही होता है। अच्छा, टॉपिक सेम होगा। बहुत ब्रॉड भी नहीं है ना, तो इसलिए आसानी रहती है। अच्छा, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर्स को क्वेश्चन ये सब नहीं आए थे ना? कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत मतलब है। जो उन्होंने सिलेबस दिया है, ऑफिशियली जो सिलेबस दिया है उसी से कंप्लीट उन्होंने कवर किया है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन ऑडिट से पूछ सकता है, ऑडिट से? हाँ, मैनेजमेंट से, टेंडर से पूछ सकता है। तो उस पर अब क्या कोई पढ़ के क्या करेगा, मतलब जो भी बेसिक और मशीन उनका अगर क्लियर है तो सब कुछ सही है। अच्छा, जैसे कि अब टोटल जैसे जो इनका सिलेबस था, चाहे टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक का, दोनों का इन्होंने जो सिलेबस दिया था उसी को कवर किया है कि कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं, बस उसी को कवर किया है, कोई एक्स्ट्रा नहीं अच्छे है। से। हाँ, वही सिलेबस। वही उसका एक्सटेंडेड फॉर्म है। हाँ, अच्छा, आप लोग जैसे जो भी कल कैंडिडेट्स आने वाले हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जो सर तैयारी है उसी को बरकरार रखें और जहाँ यहाँ पेपर करने हैं तो न्यूमेरिकल में ना उलझें, अच्छा वन लाइनर पर फोकस करें, आराम से हो जाएगा। अच्छा, कुछ ऐसा भी था कि ये जैसे कि स्टार्टिंग में थ्योरी बेस रहा हो, लास्ट में न्यूमेरिकल बेस रहा हो, कुछ इस तरीके से? नहीं, मिक्स था। हाँ सर, सब कंबाइन मिक्स था ना? क्वेश्चन तो इधर उधर होते रहते हैं, हाँ, क्योंकि सफल होते रहते, सबके अलग अलग रहेंगे। हाँ, मेरा एक है तो उनका 50वां हो जी सकता है, बिल्कुल। तो उस पर ध्यान ना दें। मतलब एक क्वेश्चन कठिन आ रहा है तो अगले पे ट्राई कर लें, ऐसा नहीं कि उसी को लगा के 1 घंटा लगा दें उसी में। ठीक है, सभी कैंडिडेट ध्यान रखेंगे कि जैसा आपने अभी देखा सुना कि सबसे कि किस प्रकार का पैटर्न है, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे जीएस का हो, आपका टेक्निकल का हो, तो आप लोग सभी कैंडिडेट कोशिश करें कि जो भी आपने पहले से पढ़ रखा है, तैयार कर रखा है, उसको रिवाइज कर लें अच्छे से, उसको अच्छे से प्रिपेयर करके, और जो भी प्रीवियस प्रैक्टिस सेट है अगर आप करना चाहें तो करके, और कल अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट करें। और किसी भी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं, निगेटिव मार्किंग भी है इसमें, हाँ 0.25 है। 0.25 की निगेटिव मार्किंग है, तो मतलब लगभग 150 या 130 अटेंड कर सकते हैं। हाँ, तो इसमें जैसे कि आपको क्या लगता है कि आपके अकॉर्डिंग कितना लगभग जाना चाहिए? 120 से कम ही रहेगी मेरिट। 120 से? हाँ, ओवरऑल मे बी 130 नियर अबाउट। मतलब 120 130 लगभग वेरी करेगी, यही चांसेस बन सकते हैं। हाँ, अच्छा, क्योंकि जैसे कल वाली वीडियो में कई कैंडिडेट्स ने इसको पूछा था कि लगभग कितना मेरिट जा सकता है, तो ये अभी देखिए जब तक पूरा पेपर कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक कोई एनालिसिस मैं एनालिसिस करके बता रहा हूँ कल और आज का, तो 130 के नियर अबाउट रह सकती है। रह सकता है। हाँ, अच्छा, चलिए फिर ठीक है, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर। ठीक है, थैंक यू सर।